अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि बच्चों में गुड हैबिट्स को कैसे डेवलप करें। यूजुअली पेरेंट्स की क्वेरीज होती हैं और पेरेंट्स कंसर्न भी होते हैं कि हम अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाह रहे हैं लेकिन हमारा बच्चा उस तरफ जा ही नहीं रहा। सबसे जो पहली चीज है वो अपने जहन में रखें, जब बच्चा पैदा होता है ना, फ्रॉम 0 to 7 ईयर्स की जो एज होती है ये बहुत 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 मायने रखती है। इसमें बच्चे को आप जो माहौल देंगे, बच्चे के इर्द गिर्द, बच्चे के आसपास जो एनवायरनमेंट रखेंगे, बच्चे को मोहब्बत से एक प्रैक्टिकल वे में जो भी आप बच्चे को कोशिश करेंगे वो उस चीज की तरफ तवज्जो भी देगा और उस तरफ वो लर्न भी करेगा। आप नोट करेंगे माँ बाप की कोशिश होती है कि वो बच्चों को नसीहत के जरिए समझा रहे होते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा नसीहत के जरिए कभी कुछ नहीं समझेगा। आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें, आप अगर सिर्फ बच्चे को नसीहतें करते रहेंगे और उसके एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल वे में वो चीजें मौजूद नहीं है, बच्चा उस तरफ कभी भी नहीं बढ़ेगा। हमारी बिहेवियर थ्योरीज में हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इन बातों का दावा किया था कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम मैं थोड़ा भूल रही हूँ। उनका ये दावा था, शायद जॉन बी वाटसन थे, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। उनका ये दावा था कि उनको डोजन ऑफ बच्चे दे दिए जाएं और जो माँ बाप जो ख्वाहिश रखते हैं कि इस बच्चे को इस प्रोफेशन की तरफ लेके जाना है वो उनको बना देगा। अब है तो ये बहुत बड़ा दावा। बच्चे की जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसके इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाते हैं ना। बच्चा जैसे जैसे जिस एज में जाता जाता बच्चे के इंटरेस्ट भी डेवलप होते हैं, लेकिन ये दावा उनका कहीं ना कहीं राइट है। मैं इस चीज को एग्री करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाह रही हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। हम कहते हैं कि बच्चा 0 to 7 ईयर्स, हम उस चीज वो जो पीरियड है बच्चे का ना, उस टाइम हम तरबियत का सोचते ही नहीं है। उस टाइम वो एज हम बच्चे को खेल कूद में, रफ चीजों में हम निकाल देते हैं और हम कहते हैं यार ये तो बहुत कम एज है, इसमें कौन तरबियत करता है, ये तो बहुत कम एज है। और जिस माँ को हम करते हुए देखते हैं हम कहते हैं तो साइको है, ये तो पागल है, ये तो ऐवी लगी हुई है। इस एज में बच्चा क्या समझता है? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, जब वो 0 वीक्स का होता है, जस्ट 1 डे का होता है, तब से आपने तरबियत का माहौल क्रिएट करना है, तरबियत करनी है बच्चे की। हालांकि जस्ट जो 1 वीक का बच्चा होता है वो तो कुछ नहीं समझ रहा ना, वो देख तो रहा है ना आसपास, बच्चा आंखें खोल रहा है, महसूस कर रहा है। अब वो विजन क्लियर नहीं है, कुछ क्या है, वो एक डिटेल है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बच्चा अपने आसपास सब नोट भी कर रहा है और वो महसूस भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा नमाज पढ़े, 5 वक्त का नमाजी हो। अब जो बच्चे की 0 to 7 ईयर्स की एज है ना, उसमें आसपास में ये माहौल क्रिएट करूंगी। जैसे ही अजान होगी मेरा बेटा मुझे नोट करेगा, मामा ने वॉशरूम गई, वजू करी, मामा ने सर पे दुपट्टा डाला, वजू करके आ गई और जय नमाज पे खड़े होकर नमाज पढ़ी। तो बच्चा ये देख रहा है ना, इस माहौल में बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि मामा जब भी अजान होती है सर पे दुपट्टा ले लेती हैं, वे जाती हैं वॉशरूम में, वजू करती हैं और आके नमाज के लिए खड़ी हो जाती हैं। इस तरह घर में अगर और लोग मौजूद है, बच्चा ऑब्जर्व करता है कि अजान हुई, हमने वजू किया, कोई वॉशरूम गया, गीला होके बाहर आया, उसे देखा हाथ पांव हाथ मुंह गीले हुए हैं और फिर वो यूं खड़े होकर यूं नमाज पढ़ रहे हैं। इस तरह बच्चे के वालिद या घर में जो ऑल्डर्स और मौजूद हैं, उन सबको ये प्रैक्टिकल वे में ये बच्चे को लर्न करवाना पड़ेगा कि अगर आप चाह रहे हैं आपका बच्चा नमाज पढ़े तो जो 0 to 7 ईयर्स की एज है ना, वो बहुत मायने रखती है। सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स क्या करते हैं, जो इस एज में बच्चों को मार पीट और डांट गुस्सा इस पीरियड में ये जाया कर देते हैं। देखिए, जो हम कहते हैं ना, जब बच्चा बड़ा हो रहा है, अडल्ट हो रहा है, टीन एज में जब आ रहा है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी में इश्यूज आ रहे हैं। तो ये जो शुरू के 7 ईयर्स में ना, हमसे यही ना कहीं ब्लेंडर्स हुए होते हैं, जो बच्चे की पर्सनैलिटी में आगे जाके एरर्स या जो भी डिफिकल्टीज है या बच्चा किसी पर्सनैलिटी इशू की तरफ जा रहा है, वो फिर आगे जाकर डेवलप होते हैं। वो क्यों? जो ये शुरू के 7 साल है ये बहुत मायने रखते हैं। हमने अपने घरों में भी बहुत जगहों में देखा है, हम बच्चे को मार के, देखिए गलतियां सबसे होती है, हमसे भी हुई हैं, हम बच्चे को मार के डांट के, हम चीख चिल्ला के बच्चे को कोशिश करते हैं रोकने की। ये सबसे सबसे बड़ा गलत है। और 0 to 7 ईयर्स के अंडर बच्चे को मारना तो क्राइम है, जुर्म है। प्लीज खुदारा, इतने छोटे बच्चे को आप मार के देखिए, वो बहुत छोटा बच्चा है, उसका ब्रेन डेवलप्ड हो रहा है। ये हम जुल्म करते हैं छोटे बच्चों पे हाथ उठा के उनको मार के समझाने की, बनिस्बत ये कि आप बच्चे से नेगोशिएट करें, उनसे बात करें, उनसे प्यार से मोहब्बत से एक प्रैक्टिकल वे में उनके एनवायरनमेंट में वो चीजें क्रिएट करें। कि देखिए, मैंने बहुत सी वीडियो से पहले भी बात हाईलाइट की है कि बच्चा हमारे लेक्चर्स, हमारी एग्जाम्पल्स नहीं फॉलो करता। वो हम जो कर रहे हैं ना, बच्चे के आसपास
एनवायरनमेंट में घर के बड़े जो कर रहे हैं बच्चे उसको लर्न करते हैं। दूसरा, बच्चा जब 8 to 13 ईयर्स मतलब 7 साल के बाद जब बच्चा 13 साल की उम्र में होता है, उसमें बच्चे को अपना गुलाम बना दें। अब आप सोचोगे मैं गुलाम बनाने का कह रही हूँ, मैं कैसे कह रही हूँ? देखिए 7 ईयर्स तक, 0 to 7 ईयर्स तक बच्चे को राइट एंड रॉन्ग का नहीं पता होता, उसके ब्रेन में चीज डेवलप्ड ही नहीं होती है, वो उस टाइम पे सीख ही रहा होता है, उसका लर्निंग पीरियड। वैसे तो लर्निंग पीरियड इंसान का जिंदगी भर रहता है, लेकिन छोटे बच्चे का जो दिमाग है, जो ग्रो कर रहा है, जो चीजों को अपने एनवायरनमेंट के थ्रू लर्न कर रहा है, 0 to 7 ईयर्स में बच्चे को राइट रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही, कुछ नहीं पता। वो हम उनको एनवायरनमेंट के थ्रू बता रहे हैं ना, मैं जो चाह रही हूँ मैं वो एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करूंगी तो ही वो बच्चा सीख रहा है ना। फिर 8 to 13 ईयर मतलब जब बच्चा 7 साल का हो चुका है, फिर आप बच्चे को अपना गुलाम बना दें। अब उसमें आप बच्चे को रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट एंड रॉन्ग सिखाते हैं। फिर बच्चे का ब्रेन इतना डेवलप्ड हो जाता है कि वो राइट एंड रॉन्ग अंडरस्टैंड करने लग जाता है। फिर हम बड़ों को उसे सिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने घर में एक रूल रखा था कि 10 बजे के बाद टीवी नहीं लगेगी। अब टीवी नहीं लगेगी और मैं मामा या बाबा के यहाँ वहां गए, बाहर गए, बच्चा घर में किसी के पास था, चाहे घर में कोई एल्डर्स हो या अकेला था, बच्चे ने टीवी लगा ली। अब जब हम घर आए हमें पता चला कि 10 बजे के बाद बच्चे ने टीवी लगा ली थी, तो इस पर मैं क्या करूंगी? मैं पनिश होंगी, मैं बच्चे को मारूंगी, डांटूंगी, गुस्सा करूंगी, चिल्लाऊंगी। रियली 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 रॉन्ग, सबसे गलत। हम बच्चे को डांट के मार के समझा ही नहीं सकते। बच्चा रिबेलियस हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, बच्चा फिर वही काम करता है। जिस चीज पे आप उसको मार के रोकेंगे, बच्चा आपको वही काम करके दिखाएगा। इससे बेहतर है मैं क्या करूंगी, मैं उस टीवी को उठा के कहीं बंद करके रख लूंगी और मैं बच्चे को बोलूंगी अब 1 महीने तक ये टीवी नहीं खुलेगी। अब आपको लग रहा होगा सजा, ये सजा नहीं है, ये हम बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड लर्निंग बता रहे हैं। मैंने कुछ वीडियो से पहले भी हाईलाइट किया था कि हम जो भी बिहेवियर पे हमारा रिस्पॉन्स होता है, वो ही उस बिहेवियर को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। तो ये मेरा एक कॉन्सिक्वेंसेस, मैंने एक नताइज बताया इस बच्चे को सिखाने के लिए कि आपने रूल्स तोड़े, आपने बाउंड्रीज को ब्रेक किया, अब 10 बजे के बाद टीवी नहीं लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने तोड़ दी थे, ये रूल आपने ब्रेक कर दिया था। अब 1 महीना टीवी को मैंने उठा के बंद करके रख दिया। अब टीवी 1 महीना घर में नहीं चलेगी। उससे बच्चे चाहे रोएं, चीखें, देखें हमें बच्चे की जिद नहीं माननी होती, हमें इन्हें मोहब्बत से 7 ईयर्स तक हमने इनको लर्निंग करवाई। अब 7 से जो 8 to 13 ईयर्स का है, अब उन्हें हम कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड लर्निंग करवाएंगे। और जो आपने 0 to 7 ईयर्स में अगर आपने प्रॉपर नर्चरिंग की है, बच्चे की तरबियत की है, तो बच्चे वो जो 8 ईयर्स में जिद्दी रोना चीखना वो चीजें उस तरह नहीं आती। अगर आपने 0 to 7 ईयर्स में फोकस्ड बच्चे को लर्निंग करवाइए, मोहब्बत से, एक प्रैक्टिकल वे में, कॉन्टेक्चुअल वे में बच्चे को लर्निंग करवाइए, तो वो बिहेवियर्स 8 to 13 में नहीं आएंगे जो हम यूजुअली बच्चों में देख रहे होते हैं। जिद वाले बिहेवियर, चीखना, चिल्लाना, रोना पोना। आपने रूल सेट किया था, बच्चे ने तोड़ दिया, अब उसको कॉन्सिक्वेंसेस मिले ना, नताइज मिले। नेक्स्ट टाइम जब 1 महीने बाद आप उसको टीवी अलाउ करेंगे, फिर बच्चे के जहन में ये होगा कि अच्छा मैंने ये किया था, मुझे टीवी देखने को नहीं मिला था। वो बच्चे के लिए लर्निंग होगी, वो सजा नहीं थी, वो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके। इसी तरह जब बच्चा 13 ईयर्स का हो जाता है, फिर बच्चे को, माँ बाप को चाहिए, बेटी हो या बेटा हो, उसको अपना दोस्त बना ले। देखिए मुझे टीन एज में हम मसाइल दिखते ना, सबसे खतरनाक टीन एज होती है। उसमें हर तरह के इंटरेस्ट, जिस्मानी भी चेंजेस आती हैं, मेंटली भी आती हैं। बच्चा हर चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, चाहे बेटी हो आपका या बेटा हो। उसमें आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बना लें, जितना हो सकता है अपने बच्चे को अपने क्लोज रखें। अब आपने फॉर एग्जाम्पल बच्चा 13 साल का हो गया, आपने आप रूम में गए, बच्चे को अपने सिगरेट पीते हुए देखा, अब आप चीखेंगे, आप मारेंगे? आप यकीन करें बच्चा आपको छुप के पी के दिखाएगा, लेकिन वो लाजमी सिगरेट पिएगा। वो इसके अलावा किसी और ड्रग्स में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो रोकने का अंदाज था वो निहायतन गलत रहा। आप चीखे या आपने थप्पड़ मारा या आपने डांटा, उससे बच्चा रिबेलियस हो जाता है। अच्छा ठीक है, मामा पापा घर भी नहीं करने देते, ठीक है मैं छुप के बाहर कर लूँ, तो आप कब तक रोकेंगे? आप स्पेशली आप बॉयज को तो आप घर में कैद कर ही नहीं सकते, लड़कों की जिंदगी ही ऐसी होती है ना। चाहे वो पढ़ने के लिए जाए, स्कूल से आते हुए पी कर आ गए, रस्ते में पी के आ गए, आपको क्या पता बच्चे ने कहाँ स्मोकिंग की है। सो प्लीज प्लीज 13 वाली जो 13 प्लस जो एज होती है ना, उसमें बच्चों को अपना जितना हो सकता है अपना क्लोज रखें।
پیار سے محبت سے اس چیز کو ڈیل کریں. آپ یقین کریں جتنا آپ انکنڈیشنل لو دیں گے نا، اسپیشلی اس ایج میں جا کر، بچہ آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. وہ آپ کو آ کے اپنی ہر بات خود شیئر کرے گا، وہ آپ کو اپنی ہر بات خود بتائے گا آ کر کہ ماما مجھ سے یہی ہوا، چاہے وہ آپ سے اپنی غلطی آ کے ڈسکس کرے، چاہے وہ اپنی لائف میں ڈیسیشن دینے کے لیے کرے. دیکھیں 13 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ ایک انڈیویجول آئیڈینٹی ہے. ہم ان سے سختیاں کر کے وہ ہم سے ڈر تو جاتے ہیں، وہ ہم سے ڈر کے مارے ہم سے آ کے آرگومنٹ نہیں کرتے، یا ہم انہیں اتنا اس پریشر میں رکھتے ہیں کہ ہم ہمارے ڈر میں ہمارے سامنے تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ہم اس طرح ان بچوں کو ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں. 13 سال کا بچہ اپنی ایک پوری سوچ رکھتا ہے، غلط صحیح ہاں نہ. دیکھیں کم عمر تو ہے نا، ٹین ایج میں غلطیاں تو بچے کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو ڈیل کیسے کیا، ہم نے ان کو انوائرمنٹ کیا پرووائڈ کیا، یہ سارا زیرو. جب بچہ 0 ایئرس کا تھا نا، 0 ڈے کا تھا، 1 ڈے کا تھا، جب بچہ پیدا ہوا تھا، تب سے تربیت ہماری شروع ہوتی ہے. میں نے کوشش کی تھی کچھ چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپ کر کے اس کو بنا سکوں، لیکن پھر بھی پرولونگ ہوگی. آئی ہوپ اس سے آپ لوگ کو کچھ سمجھنے کو آئے اور آپ لوگ اپنی ڈیلی لائف میں سے امپلیمنٹ کریں. پلیز اور بھی جو ٹاپکس تو آپ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں میں اس کو ڈسکس کروں، آپ لوگ کو گائڈ کر سکوں، نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں. میں انشاءاللہ ہر ٹاپک کو کوشش کروں گی ہائی لائٹ کرتے رہے. میرا آج کا یہ ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.